बुद्ध भगवान एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशीलता तथा क्षमाशीलता होना चाहिए। क्रोध एक ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को जलाएगा तथा खुद भी जल जाएगा। सभा में सभी बैठे शांति से बुद्ध की वाणी को सुन रहे थे, लेकिन वहाँ स्वभाव से एक अति क्रोधी ऐसा व्यक्ति भी बैठा हुआ था जिसे ये सारी बातें बेतुकी लग रही थी। वहाँ कुछ देर तक यह सब कुछ सुन रहा था, फिर अचानक ही आग बबूला होकर बोलने लगा कि तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करना तुम्हारा काम है। आज के ज़माने में कोई ये बातें मायने नहीं करती। ऐसा कई कटु वचनों को सुनकर भी बुद्ध शांत रहे। उसकी बातों से ना तो वह दुखी हुए और ना ही कोई प्रतिक्रिया की। यह देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो उठा और वह बुद्ध के मुंह पर थूककर वहां से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो उसे अपने बुरे व्यवहार के कारण पछतावे की आग में जलने लगा और उन्हें ढूंढते हुए उन्हीं स्थान पर पहुंच गया। बुद्ध वहां कहाँ मिलते, वह तो अपने शिष्यों के साथ पास वाले एक अन्य गांव में निकल चुके थे। व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते जहां बुद्ध प्रवचन दे रहे थे वहां पहुंच गया। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों पर गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। बुद्ध ने पूछा, कौन हो भाई, तुम्हें क्या हुआ है, क्यों क्षमा मांग रहे हो? उसने कहा, आप भूल गए, मैं वही हूँ जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैं शर्मिंदा हूँ और मेरे दुष्ट आचरण की क्षमा याचना करने आया हूँ। बुद्ध भगवान ने प्रेम पूर्वक कहा, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आ गया और तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया है, तुमने पश्चाताप कर लिया है, तुम निर्मल हो गए हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातें तथा बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ते जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज मत बिगड़ो। उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान के चरण को पकड़कर क्रोध को त्यागा और क्षमाशीलता का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके मस्तिष्क पर अपना आशीष का हाथ रखा। उस दिन से उसमें परिवर्तन आ गया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम व करुण की धारा बहने लगी। मित्रों, बहुत बार हम भूत में की गई किसी गलती के बारे में सोचकर बार बार दुखी होते हैं और उसी को कोसते रहते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। गलती का बोध हो जाने पर हमें उसे कभी ना दोहराने का संकल्प लेना चाहिए और एक नई ऊर्जा के साथ वर्तमान को सुदृढ़ बनाना चाहिए। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, ताकि हम ऐसी ही और नई नई कहानी आपको देते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।